हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को मैथ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्ग के बारे में बताएंगे कि वर्ग होता क्या है। जैसे आप समझते हैं, यदि हम एक का गुणा एक में करें तो यहाँ पर देखें तो इस पे पावर एक है, इस पे पावर एक, तो घातें इसमें जुड़ जाती है तो हो जाएगा एक पे पावर दो। तो इसका अर्थ होगा एक का गुणा एक में कर दिए तो हमारा आ गया एक। इसी तरह से अगर हम दो का गुणा दो में कर दे तो इस पे पावर एक है, इस पे पावर एक, तो दो पे पावर दो हो जाएगा। और जो ये घात लगती है वर्ग, मतलब जिस पे पावर दो हो उसे हम बोलते हैं वर्ग। अर्थात उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना, तो दो दूना चार, तो यह कहलाता है हमारा वर्ग। तो आज हम सीखेंगे एक से लेकर 100 तक का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो उससे पहले हम आपको बता दें, तो हमने 1 से लेकर 10 तक का वर्ग यहाँ लिखा हुआ है, इसे आप आसानी से याद रख लेंगे। तो अब हम सीखते हैं 11 से लेकर 100 तक कैसे वर्ग निकालते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं 11, इसका वर्ग निकालना, अर्थात इस पे पावर हमने 2 लगा दिया। तो इसका हम कैसे वर्ग निकालें, जो कि बहुत ही आसान भाषा में। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पहले हम रफ वर्क कर ले रहे हैं। यहाँ रफ वर्क में क्या करेंगे, जितनी संख्याएं लिखी हैं इनको हम गुणा कर लेंगे। अर्थात एक का गुणा एक में, फिर 2 में कर देंगे। अर्थात 1 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम देखें तो टोटल वैल्यू हमारा आ गया 2। अब यहाँ पर जो अंक लिखा उसका वर्ग कर देंगे। अर्थात 1 का वर्ग करेंगे तो दो संख्या में लिखेंगे, आगे 0 लगा लेंगे। अगर 2 संख्या नहीं है तो एक ही आएगा, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी 1 है तो इसका भी लिखेंगे, तो 1 गुणे 1 मतलब वर्ग एक ही आएगा। अब क्या करेंगे, जो पहली संख्या है उसे हम छोड़कर लिखेंगे जितना हमारा गुणा करने पे आया। तो यहाँ से हम पहली संख्या छोड़ दे रहे हैं और यहाँ हम लिख देंगे, तो ये था 0 और ये है 2। तो यहाँ पर हम अब जोड़ देंगे इसे, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर देखें तो 2 आ गया और यहाँ पर आ गया 1। अर्थात अब हम देखें तो 11 का वर्गमूल होता है 121। तो अब हम और बड़ा देखते हैं कुछ। जैसे हम देख लेते हैं 19 का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका वर्ग लगा देंगे। तो अब हम संख्या कुछ फास्ट करते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे सबका। तो चाहे जिसका गुणा कर सकते हैं, क्योंकि गुणा करने में हम हेरा फेरी संख्या करेंगे तो भी हमारा वही आएगा। तो 9 एक अन्य 9 और 9 दूना 18, ये आ गया। अब इसका हम वर्ग लिखेंगे, तो 1 का वर्ग हम लिखेंगे तो 1 ही होता है। इस तरह 9 का वर्ग देख लें तो 9 9 81 यहाँ आ जाएगा। अब हम एक संख्या छोड़कर ये संख्या लिख देंगे, तो यहाँ 8 और यहाँ पर है 1। अब हम इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ 1 आ गया, 8 और 8 16 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, हासिल 1 3 हो गया, ये आ गया 361। अर्थात 19 का वर्गमूल आ गया 361। तो अब हम इसी तरीके से और देखते हैं, कुछ बड़ी संख्या देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहां 24 का वर्ग ले लिया, तो 24 का वर्ग ले लिया, तो यहां पर हम गुणा कर लेते हैं। तो 4 दूना 8 और 8 दूना हो जाएगा 16। अब इसका हम वर्ग कर देंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, यहाँ हमने लिख दिया। अब एक संख्या छोड़कर हम इसे लिख देंगे 6 और 1, इसे हम जोड़ देंगे। अब तो यहाँ आ जाएगा 6 7 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5। तो 24 का वर्ग होता है 576। तो कुछ और भी आसान देख लेते हैं। जैसे एक बार हम जिसमें 5 आता है उसको भी देख लेते हैं, ये बहुत ही और भी आसान होता है, हम दोनों से आसानी से लगा सकते हैं। तो दोनों एक बार हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देते, तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20 हमारा आ जाएगा। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 55 25, एक संख्या छोड़कर हम इसे लिख देंगे, तो हमने लिख दिया। अब इसे हम जोड़ देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ है 2 ही आएगा, और यहाँ आ जाएगा 4 और 2 6 आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं जिसके अंत में 5 हो उसको और भी आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसके अंत में 5 हो, तो यहाँ पर हम देखें आसानी से, तो इसका वर्ग आप आसानी से कर दिए, तो 55
25 पूरा वैल्यू से लिखना है। अब यहाँ जितनी भी संख्या रहे उससे एक संख्या बढ़कर गुणा करना है। जैसे यहाँ 2 है तो इससे एक बड़ी संख्या होगी हमारी 3, तो इसमें हम गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6, तो ये है हमारा 25 का वर्गमूल, ये है 625। अब यहाँ हम देखें जिसके अंत में 5 आएगा 5 का वर्ग कर देंगे और एक बड़ी संख्या से इसका गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ और सी बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 47 का वर्ग, तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं पहले, चाहे जिसका हम आसानी से गुणा करें जिससे हमारा आसान से आसान वैल्यू का आंसर आ जाए। तो यहाँ पर हम इसका गुणा पहले इसमें कर देते हैं जिससे हमारा गुणा करने पे आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रफ वर्क में देख लें तो हमको गुणा करना है 4 × 7 और × 2, तो जितना आसान से आसान भाषा में हो सके उतना आसान से गुणा करिए। 4 दूना 8 और 8 का गुणा अगर हम 7 में कर दें तो हमारा हो जाएगा 8 × 7 = 56, ये हमारा गुणा करने पे आया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 56। अब हम इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग देखते हैं तो 4 × 4 = 16 और इस तरह 7 का वर्ग देंगे तो 7 × 7 = 49। अब एक संख्या छोड़कर हम इतना लिख देंगे, यह है 56। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ते हैं, ये 9 आ गया, 6 और 4 10, 0 आ गया, हासिल 1 हो गया। यहाँ देखते हैं तो 6 और 5 11, एक हासिल था 12 हो गया। यहाँ पर आप हासिल फिर देंगे तो फिर एक हासिल हो जाएगा, तो 1 और 1 2, ये आ गया 2209, 47 का वर्ग। अब इसी तरीके से आगे अगर हम देखें तो जैसे हम अब और कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया 76 और इसका वर्ग निकाल लेंगे, तो इसका वर्ग देखते हैं कैसे निकलेगा। तो 76 का है तो इसका वर्ग निकालना, वही रूल हम लगाएंगे, सबका हमको गुणा करना है। तो हम गुणा कर लेते हैं पहले, तो 6 दूना 12 और 12 × 7 = 84, तो इसका गुणा आ गया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, वर्ग लिखेंगे, तो 7 का वर्ग 49 होता, हमने लिख दिया। इसी तरह के 6 का वर्ग लेंगे तो 6 × 6 = 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक संख्या छोड़कर जितनी संख्या लिखी है उसे हम लिख देंगे। तो यहाँ है 84 हमने लिख दिया, उसके बाद हमको जोड़ना है, तो यहाँ आ गया 6 आ गया, 3 और 4 7 आ जाएगा। इस तरह के इसको जोड़ देंगे, 9 8 17, हासिल 1 हो जाएगा, और 4 और 1 हासिल आ गया, 5 एक हासिल हमने जोड़ दिया। इस तरह से हमने देखा, तो ये बहुत ही आसान और सरल भाषा है। तो कुछ और देख लेते हैं, एक आध संख्या। जैसे हमने ले लिया 87 का, इसका वर्ग करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम गुणा करेंगे। जैसे हमको इनका गुणा करना है इस तीनों संख्या का, तो हम इसमें गुणा इसका कर लेते हैं पहले। तो यहां से हम देखें तो 7 दूना 14 और 14 का गुणा अगर हम 8 में कर दें, 14 8 112। तो अब हमने यहां पर लिख दिया। तो अब हमको क्या करना, इसका सिर्फ वर्ग करना। जैसे 8 का वर्ग 8 × 64 हमने लिख दिया। इसी तरह 7 का वर्ग करेंगे तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक संख्या छोड़कर ही लिखेंगे वैल्यू। तो यहां है 112, तो लिख देते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये आ गया 9, 4 और 2 6 आ गया, और 4 और 1 5, ये भी आ जाएगा। इस तरीके से 6 और 1 7 आ गया। तो ये हमारा 87 का वर्ग 7569। तो ये था हमारा वर्ग निकालने का तरीका, और बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाया गया है, जो कि आप 1 से लेकर 100 तक का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए होंगे वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।